नमस्कार दोस्तों। आज हम सेशन का स्टार्ट आज हम अपने चैप्टर भारत के सामान्य परिचय से करेंगे। कल हमने सिलेबस को डिस्कशन किया था, आपको पूरा इंट्रोड्यूस कराया था। एसएससी वगैरह के सीजीएल वगैरह का जो सिलेबस होता है वो कैसे 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 स्टेप बाय स्टेप ज्योग्राफी को कैसे कवर करना है। इसलिए आज हम भारत का सामान्य परिचय से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल सिंपल वे में पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे। और आप लाइक शेयर करते जाना जिससे कि बच्चों का आगे तक पहुंचे, और सब्सक्राइब भी करते जाना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलो आज से हम स्टार्ट करते हैं, बिना देरी के, कोई एक्सक्यूज, इसलिए बस सीधा भारत का सामान्य परिचय से स्टार्ट करते हैं। इसलिए चलो भारत के सामान्य परिचय से हम आज स्टार्ट करते हैं। तो भारत के सामान्य परिचय में हम पहले भारत को इंट्रोड्यूस कर पहले जियोग्राफी शब्द को खोलते हैं। जैसे कि जियोग्राफी, जियोग्राफी, जियोग्राफी को अगर खोलेंगे तो जियो प्लस ग्राफी से बना है। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। और ग्राफी का मतलब क्या होता है? घूर्णन करना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ पृथ्वी का घूर्णन करना भूगोल कहलाता है। ये हो गया ज्योग्राफी शब्द का। क्योंकि ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में पता भी तो होना चाहिए कि ज्योग्राफी में कहाँ से क्या, ज्योग्राफी का मतलब क्या है। आपसे कोई पूछ ले ज्योग्राफी, अच्छा ज्योग्राफी का मतलब तो बता सकोगे? जियो प्लस ग्राफी, मतलब जियो माने पृथ्वी और ग्राफी माने गुणन करना। तो मतलब पृथ्वी का गुणन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। चलो वो हम आगे चलते हैं, भारत के बारे में बताएंगे, सारे भारत के बारे में। इसे हम इरेज कर देते हैं इसे, और फिर बाद में हम इसे इसे इरेज करते हैं यहाँ से। और आप इसको अभी नोट करो। फिर भारत के बारे में बताएंगे आपको अच्छे से कि भारत को आर्यभट्ट क्यों बोला, किसने बोला, जम्बूद्वीप किसने बोला, और पारसियों ईरानियों के द्वारा क्या बोला गया भारत को, और भरत मुनि के बाद क्या, भरत मुनि के नाम पर क्या पड़ा। इसलिए भारत के बारे में हम जानते हैं अच्छे से। चलो भारत के बारे में जानते हैं, बिल्कुल मिडिल में लेंगे भारत, हमारा प्यारा भारत। इस भारत को लेंगे तो इसके चार पॉइंट बना लेंगे। जैसे कि भारत को आर्यभट्ट किसके द्वारा बोला गया? ठीक है। और भारत को भारतवर्ष किसके द्वारा बोला गया? और भारत को हिंदुस्तान किसके द्वारा बोला गया? और भारत को जम्बूद्वीप, ये तो आपके एग्जाम में भी पूछा गया है, ये इंपोर्टेंट है। ठीक है। तो इन चारों को किसके द्वारा क्या क्या बोला गया? जैसे कि आर्यभट्ट, आर्यभट्ट जो भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर पड़ा। भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर। ठीक है। ये आर्यभट्ट पड़ा भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर। और भारत वर्ष किसके नाम पर पड़ा? जो भा, जो आर्यों के शक्तिशाली राजा थे ना, आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर भारत
वर्ष पड़ा। ओके दोस्तों मेरे। और हिंदुस्तान किसके नाम पर पड़ा? हिंदुस्तान, इसको हिंदुस्तान, इन भारत को हिंदुस्तान किसके द्वारा बोला गया? ईरानियों या पारसियों के द्वारा? किसके द्वारा बोला गया? ईरानियों और पारसियों के द्वारा। और जम्बू द्वीप किसके द्वारा बोला गया? पुराणों के द्वारा। जो हो गया पुराणों के द्वारा, ईरानियों पारसियों के द्वारा, आर्यों के नाम पर पड़ा, भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर पड़ा। जम्बू द्वीप किस काल से संबंधित है? बौद्ध काल। जो इंडिया इंडिया जो भारत नाम पड़ा है ना, ये ग्रीक शब्द का नाम वर्ण है। ग्रीक शब्द से लिया गया है। ठीक है। तो ये आप नोट डाउन करो, देखो कितना अच्छा मैप लग रहा है। तो आप नोट डाउन करो इसे, अच्छे से नोट डाउन करो। और लाइक शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और कमेंट भी करना ऑफलाइन पे आ रही थी कमेंट। आपका सारा कोर्स इसी बोर्ड पर करा दूंगा। पूरा ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैपिंग लाएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में कॉन्टिनेंट है सारे, और ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल एक्सटीरियर, इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ, इंटीरियर अर्थ ऑफ अर्थ इंटीरियर। उम्मीद करता हूँ आप सब ने उतार लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। चलो अब आगे चलते हैं। ये तो हम भारत के बारे में जान, चलो अब आगे चलते हैं। अब हम करते हैं भारत के बारे में, इसका आकार, इसकी भौगोलिक अवस्थिति, इसका क्षेत्रफल, इसके राज्य कितने हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो सब कुछ याद बताते हैं। चलो, चलो भारत के बारे में, प्यारा भारत। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, और सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब ना करना। भारत, भारत का आकार कैसा है? फर्स्ट, आकार कैसा है? भारत का आकार है चतुष्कोणीय। क्या है? चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय क्या है आकृति? आकार कैसा है? चतुष्कोणीय आकार है। इसमें भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? हमारे राज्य हैं 28, और केंद्र शासित प्रदेश है 8। और इसके बाद हम बढ़ेंगे, बहुत इसका भारत का क्षेत्रफल कितना है? हमारे प्यारे भारत का क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल है 3287 किलोमीटर स्क्वायर। ये हमारे भारत का क्षेत्रफल। और जो ये भारत का क्षेत्रफल है ना, ये भारत का क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है विश्व के कुल क्षेत्रफल का?
2.4%। तो जो मेन मेन आउटलाइन करता जा रहा हूँ, इनको इम्पोर्टेंस देना। सबसे ज्यादा ये पूछे जाते हैं पेपरों में। सीजीएल और एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, फैक्चुअल डाटा ही ज्यादा पूछा जाता है इन लोगों को। इसलिए आगे चलेंगे अभी। भारत का क्षेत्रफल इतना हो गया। आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलो अब आगे चलते हैं। अभी हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में ही जो कुछ करेंगे सब कुछ करेंगे। अब भारत के बारे में, भारत का क्षेत्रफल पता चल गया हमें कितना है। भारत जो भारत का क्षेत्रफल है, भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है? विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सातवां, क्या है? सातवां स्थान है। ये ये आउटलाइन जो करता जाऊंगा ना, उन्हें नोट डाउन करते चलना, इम्पोर्टेंट है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सातवां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसी में हम कर लेते हैं साथ साथ। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देश। एक एक करके करते हैं, चलो। 1 2 3 4 5 6। पहला होगा हमारा रूस। दूसरा होगा कनाडा। तीसरा होगा यूएसए, इसे बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद होगा चीन। इसके बाद आएगा आपका, चीन के बाद ब्राजील। ब्राजील के बाद आएगा ऑस्ट्रेलिया। और सातवां होगा हमारा प्यारा भारत। क्षेत्रफल के विश्व के 7 बड़े देश। नोट डाउन करो। नोट डाउन करो जल्दी। मैं उम्मीद करता हूँ आपका उत्तर नोट डाउन हो गया होगा। चलो अब आगे चलते हैं। अब आगे भारत का भौगोलिक विस्तार वो देख लेते हैं। भौगोलिक स्थिति कहाँ पे, उसे अरेंज करते हैं।
ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये हो गया आपका भौगोलिक मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से बता दिया, विश्व में क्या स्थान है सब कुछ। अब आते हैं भौगोलिक स्थिति। भारत की जानते हैं भौगोलिक स्थिति। क्या है भौगोलिक स्थिति? तो भौगोलिक स्थिति में आपको पता ही है ये क्या है हमारी, एक ग्लोब है। गोला अच्छे से नहीं बन पाया। हम्म, चलो जैसा बनेगा अच्छा है, बस आपको आना चाहिए कि ये क्या ग्लोब है। ठीक है, ये ग्लोब है। इसके बीच में से क्या जाता है, आप सबको पता होगा 0 डिग्री। इसे क्या बोल देते हैं, इक्वेटर बोल देते हैं। इसे ही हम बोलते हैं विषुवत रेखा। इसे क्या बोल देते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है, इसके ये नाम है। अब इसे हम अगर खोल के लिखेंगे अर्धगोलार्ध हो जाता है, जैसे कि ये बना दिया हमने। 0 डिग्री लाइन होगी ये। इधर की साइड में जो ये होगा, ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध। ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध। इसे हम स्थली गोलार्ध भी कहते हैं। ये सब समझाऊंगा अभी थोड़ा, स्थली गोलार्ध क्यों बोलते हैं। ठीक है, और जो ये 0 डिग्री के साउथ में है, इसे हम क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। इसे हम बोलते हैं जली गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध को स्थली गोलार्ध हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे स्थल का भाग है वो सबसे ज्यादा है। जैसे कि ऊपर की साइड में इक्वेटर से ऊपर जाओगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। तो वहां पे आप देखोगे उत्तरी गोलार्ध में जैसे कि एशिया भी है, यूरोप भी है, इधर उत्तरी अमेरिका भी है, इधर थोड़ा अपना इंडिया भी है, करके 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर ही है। तो इसलिए ये क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध। ये हो गया दक्षिण गोलार्ध, इसीलिए इन्हें हमने क्या बोल दिया, इसे जली गोलार्ध। और इसे क्या बोल दिया, स्थली गोलार्ध। गोलार्ध इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और इसको क्या बोलते हैं, साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, ये आपको ये समझ में आ गया होगा सारा। ये है भौगोलिक स्थिति। तो हमारा भारत कहाँ पे है इसमें, ये तो आपको पता चल गया कि उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है। हम अपने इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं ना, भारत भौगोलिक स्थिति कहाँ पे है इसमें, भारत। तो हमारा प्यारा भारत पड़ता है इधर। इसमें देखो, ये हमारी है कर्क रेखा, ये क्या है, मकर रेखा। इसे क्या बोला जाता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसे बोला जाता है 23.5 डिग्री साउथ। इसको बोला जाता है कर्क रेखा। अगर इंग्लिश में कोई लिखना चाहे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिख सकता है। और इसको बोला जाता है मकर रेखा। इसको इंग्लिश में लिखना चाहोगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोला जाता है इसे। ठीक है, तो ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। तो हमारा प्यारा भारत कहाँ पे है? मैंने कहा हमें कर्क रेखा मकर रेखा है ये तो पढ़ना ही है। ये क्या हो गए, अक्षांश है, अक्षांश है, ये बोलते हैं एल्टीट्यूड, लेटीट्यूड बोलते हैं इसे। और यहाँ पे ये पश्चिम से पूरब की ओर सर्कल में बने होते हैं ऐसे। ठीक है, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूर्व की ओर रहते हैं। तो हमारा भारत कहाँ पे है, हमारा भारत पड़ता है यहाँ। ये है हमारा प्यारा भारत। वो मैप कैसा भी हो लेकिन आपको पता होना चाहिए हमारा भारत कहाँ पे है,
उत्तरी गोलार्ध में, आपको पता चल गया उत्तरी गोलार्ध में। अब उत्तरी गोलार्ध में भी अगर आपसे कोई पूछ ले ज्यादा डीपली जाके, तो ये किस गोलार्ध में हो गया? देखो एक लाइन हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच ली, तो परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये कहाँ पे हो रहा है, ये देखो, तो ये उत्तरी गोलार्ध में तो है, तो ये उत्तर पूर्व गोलार्ध, नहीं उत्तर पूर्व गोलार्ध नहीं बोलते है, उत्तरी गोलार्ध में ही। लेकिन कहाँ पे है ये देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे गोलार्ध में भी है, तो उत्तर में, उत्तर में तो है लेकिन कहाँ पे है? पूरब की साइड में, उत्तर पूर्व की साइड में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत। तो हम क्या बताएंगे? हमारा भारत है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है। और कर्क रेखा मिडिल से गुजरती है, अपने भारत के कर्क रेखा गुजरती है। हमारा भारत भौगोलिक स्थिति कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध। हमारा भारत कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। और भारत के जो, ये और जो भारत है इक्वेटर के उत्तर में स्थित है, ये विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। चलो नोट डाउन करो, ये सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तभी चैनल आगे जाएगा ना। तो आपको टेलीग्राम पर पूरे पीडीएफ कल की भी और ये भी डलवा देंगे। चलो अब आगे चलते हैं। अब अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं इसका, किस अक्षांश में है। भारत, भारत है जो, ये हमारा किस गोलार्ध में है? आपको अभी पता था, अभी आपको पता था, हमने बताया था कि हमारा जो भारत है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जैसे बोलते हैं कर्क रेखा, जो कर्क रेखा है हमारे भारत के मिडिल से गुजरती है, जो दो पार्ट्स में क्लाइमेट को चेंज कर देती है, जलवायु जो हमारे यहाँ जॉन पाए जाते हैं ना, कटिबंध कटिबंध होते हैं दो जॉन के बीच में क्षेत्र होता है, उसे कटिबंध बोलते हैं। ठीक है। जो दो रेखाएं हैं, दो अक्षांशों के बीच में जो क्षेत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? जॉन बोलते हैं, उसे कटिबंध बोलते हैं। तो हमारे देखो जैसे भारत है कर्क रेखा, कर्क रेखा के उत्तर में क्या हो जाएगा? उपोष्ण कटिबंध। और दक्षिण में क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंध। तो हमारे देश की जलवायु अगर कोई पूछेगा जलवायु कैसी है, वैसे तो मौसमी है, वैसे तो मौसमी जलवायु है। ठीक है, लेकिन अगर कोई पूछे तो क्या बोलेंगे? उष्ण व उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, कटिबंध किसमें? इसमें जलवायु मौसमी। तो उसे हम बाद में बताएंगे, लेकिन मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया, अभी बताऊंगा मैं उसे। लेकिन अब आगे चलते हैं, आगे अब हम बताएंगे इसमें भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, उत्तर से दक्षिण विस्तार बताओ, और पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है बताओ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसलिए जो उत्तर से दक्षिण विस्तार अभी तो मैं बता दूं, लेकिन लाइक शेयर करना जरूर ना भूलें। लाइक शेयर ठोके अच्छे से, अभी तो अब की बार एसएससी पार करना है ना। एसएससी सीजीएल आ रहा है, एग्जाम आ रहा है, एमपीएस भी आएगा, सीएसएल भी, सीएचएसएल भी आएगा, यूपीएसआई भी आ रहा है, तो उसमें भी एक आदमी होगी जीएस, क्योंकि सब में कॉमन है, सारे में फैक्चुअल डाटा ही आता है, तो फैक्ट जितने हैं ना याद करते चलो। तो यूपीएसआई में यूपी पुलिस भी आएगा, उसमें भी बात करेगा।
तो इसलिए बस देखते जाओ अच्छे से। उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है इसका? उत्तर से दक्षिण है आपका 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम पश्चिम विस्तार है 232933 किलोमीटर। इन्हें याद रखना। ठीक है। ये तो हो गया उत्तर से दक्षिण विस्तार, पूर्व से पश्चिम विस्तार। विस्तार पता चल गया आपको कैसा कैसा क्या क्या है। अब हम इसमें आगे चल गए, अब हम आगे कहते हैं इसमें जो भारत का सबसे बड़े राज्य है। जैसे भारत के साथ पांच सबसे बड़े राज्य, भारत के पांच सबसे बड़े, ये पांच सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? ठीक है, और पांच सबसे बड़े राज्य बताने हैं। फिर जिले भी पूछने देख लेंगे इसमें, जिले के बाद शहर देख लेंगे कौन से हैं। ठीक है, तो ये सब देखते हैं चलो। उत्तर से दक्षिण विस्तार ये हो गया, पूर्व से पश्चिम विस्तार हो गया। अब हम करते हैं ये, भारत के संदर्भ में कर रहे हैं तो क्या बार बार भारत लिखना। इसमें लिख सकते हैं हम्म, पांच सबसे बड़े राज्य। पांच सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? तो पांच सबसे बड़े राज्य हैं 1 2 3 4 5। पहले नंबर पर कौन सा आएगा? मध्य प्रदेश। नो नो नो, राजस्थान। ठीक है, पहला आएगा राजस्थान, दूसरा आएगा मध्य प्रदेश, तीसरा आएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो गया, फिर यूपी, फिर गुजरात। ठीक है। RMMU। पांच छोटे राज्य क्या हैं? पांच सबसे छोटे राज्य। पहला होगा हमारा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसे हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, GST मतलब गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम। ठीक है, ये हो गए पांच सबसे बड़े राज्य, लिख लीजिए, पांच सबसे छोटे राज्य लिख लीजिए। ये हो गए। अब आगे चलते हैं, चलो इसकी पीडीएफ पर डलवाऊंगा। अब हम जानेंगे भारत के पांच राज्य कर लिए हमने, पांच बड़े राज्य कर लिए, पांच छोटे राज्य कर लिए। अब देखेंगे भारत के पांच बड़े जिले, भारत के पांच बड़े जिले, भारत के पांच बड़े जिले, जिसमें पहले नंबर पर आएगा आपका कच्छ, दूसरे नंबर पर आएगा लेह, तीसरे नंबर पर आएगा जैसलमेर, और चौथे नंबर पर आएगा बीकानेर, और पांचवें नंबर पर आएगा बाड़मेर।
इसमें आपको पता होगा ये तीन जो जिले हैं ये कहाँ के हैं? राजस्थान। ठीक है, ये ले ये लद्दाख का है। ये कच्छ कहाँ का है? गुजरात। ठीक है, ये पांच बड़े जिले हो गए। ये पांच बड़े जिले लिख लो। अब वो भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? भारत का भारत का सबसे छोटा जिला। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बताओ। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बस लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करो। शेयर जितना हो सके दबा के करो और चलते जाओ। एसएससी अब की बार एसएससी पार। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? जो केरल में स्थित है। केरल में स्थित माहे जिला, जो पुदुचेरी का है। इसका पुदुचेरी। करो, चलो नोट डाउन करो इसे। नोट डाउन हो गया होगा आपका। अब चलो आगे इसे रेस करता हूँ। मैं पुदुचेरी के ऐसे चार जिले बताता हूँ जो तीन राज्यों में स्थित है। तीन राज्यों में स्थित है। पुदुचेरी तो एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूटीज है। जो पुदुचेरी के भारत को, हाँ, नोट में डाल दिया, नोट। पुदुचेरी के चार जिले जो तीन राज्यों में स्थित है। बताओ। एक, दो, तीन, चार। ठीक है, तो इसमें पहला है माहे। दूसरा हम लिख लेंगे यमन। यनम 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 है कि यमन है? सॉरी, यनम है, यमन, यनम यनम, सॉरी। और तीसरा है कराईकल। ठीक है, पुदुचेरी। देखो ये दोनों कहाँ पे हैं? तमिलनाडु। तमिलनाडु। और यनम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। और माहे कहाँ पे है? आपको अभी बताया था मैंने, सबसे छोटा जिला भी है केरल। आंध्र प्रदेश। ये नोट डाउन करो।
सब नोट डाउन करते जाना, प्यारे प्यारे नोट्स बनाते जाना। और जो कोई नोट्स भी बनाए तो वो शेयर करके मुझे दिखा भी सकता है। और जो मेरा इंस्टाग्राम का जो चैनल है वो है GS भाई नितिन, उसे लिख लेना, मैं उसे लिंक पर डिस्क्रिप्शन के लिंक में डलवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, GS भाई नितिन। उसमें जाके आप नोट्स शेयर कर सकते हो। और टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। आज दोनों मतलब जो आज की वीडियो आई है और जो कल जो आज आएगी, जो आज वीडियो आई है और जो कल आने वाली है, उसको आपको नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। और जो कल वीडियो आएगी उसके भी इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये हो गया, पुडुचेरी का भी फंडा हो गया पूरा। अब हम करते हैं आगे भारत के सेवन सिस्टर देख लें, एक बार सेवन सिस्टर देख लेते हैं चलो। भारत के सेवन सिस्टर में शामिल राज्य जैसे कि असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मणिपुर है, मेघालय है, नागालैंड है, त्रिपुरा है। ये क्या हो गई, ट्रिक हो गई। इससे क्या हो गया आपको, असम। ठीक है, ये क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश। ये हो गया आपका मेघालय। ये हो गया आपका मिजोरम। ये हो गया मणिपुर। ये हो गया नागालैंड। ये हो गया त्रिपुरा। इस सेवन सिस्टर में शामिल जो राज्य है ना, ये है असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा। इनको सेवन सिस्टर नाम किसने दिया था? इनको सेवन सिस्टर, हाँ पर एक और क्वेश्चन, सॉरी, एक और क्वेश्चन बताओगे, सेवन सिस्टर में शामिल कौन सा राज्य नहीं है? कौन सा राज्य शामिल नहीं है इसमें? आप बताओगे मुझे। सिक्किम। ठीक है, ये सेवन सिस्टर में शामिल ये राज्य नहीं है। और भारत जो सेवन सिस्टर नाम है किसने दिया, ये सेवन सिस्टर नाम किसने दिया? अब आपसे कोई पूछ रहे सेवन सिस्टर है, ठीक है, सेवन सिस्टर किसने नाम दिया? ये दिया था असम। असम के एक सिविल सेवक थे, उनका नाम था ज्योति प्रसाद साइकिया। ज्योति प्रसाद साइकिया। ठीक है, ये सेवन सिस्टर का पूरा हो गया। सेवन सिस्टर में इतना ही ये देखना है बस, ये पूरी ट्रिक है। सेवन सिस्टर में आपसे पूछने का, आपको क्वेश्चन में फंसाने के लिए, सेवन सिस्टर में शामिल राज्य है जैसे कि आपको चार ऑप्शन दे देगा और सिक्किम नहीं होगा इसमें, तो सिक्किम का आपको लोकेट ये देखना है अच्छे से, सिक्किम नहीं है इसमें। आपने देखा भी होगा, देखो एस कहीं भी नहीं आ रहा, तो एस का सोच लेना आएगा ही नहीं। ठीक है, ये ट्रिक से एक और बना सकते हो कि एस आएगा ही नहीं सेवन सिस्टर में। और सेवन सिस्टर में नाम किसने दिया, ज्योति प्रसाद साइकिया। ये हमारा हो गया, ये परिचय था छोटा सा। अब थोड़ा हमारा उत्तरी बिंदु रह गया है,
अक्षांशी विस्तार रह गया, देशांतरी विस्तार रह गया। चलो उसे नेक्स्ट पेज पर कराऊंगा, इसको नोट डाउन करो। तो हमारा भारत है, ये आपको पता था। भौगोलिक अवस्था में मैंने बताया था उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। लेकिन किस अक्षांश में है? जैसे कि भारत ये पूरा बना दिया हमने छोटा सा, इसको हमें बताना होगा। ठीक है जी, भारत है। तो इस भारत का बताना होगा कि किस अक्षांश में, जैसे कि ये अक्षांश होगी, तो कौन से अक्षांश है और किस देशांतर में है? ठीक है, तो यही तो बताना होगा। तो इसको बताने का है, इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है? अक्षांशीय विस्तार, इसका अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध। ये तो मैंने बताया ही था, ठीक है। और इसका देशांतरी विस्तार क्या है? इसका देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 98 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। चलो नोट डाउन करो। सॉरी सॉरी, 97 है। ये देशांतरी विस्तार हो गया, या अक्षांशीय विस्तार हो गया। मैंने भारत की भौगोलिक अवस्थिति भी बता दी, तो भारत किस गोलार्ध में है। भारत की भौगोलिक अवस्थिति पता चल गई, किस अक्षांश में, ये भी बता दिया। और देशांतर क्या है इसकी, ये भी बता दिया। और भारत के बारे में समथिंग सब कुछ बता ही दिया, बस तटीय राज्य रह गए अभी, पड़ोसी देश रह गए हैं। पड़ोसी देश रह गए हैं, पड़ोसी देश और तटीय राज्य रह गए हैं। तटीय राज्यों के बाद और क्या ही बचता है? तटीय राज्य और तटीय राज्य में स्थल, स्थलीय सीमा क्या है और तटीय सीमा क्या है, ये बताना है। स्थल में कौन से राज्य, जैसे कि चाइना है, बांग्लादेश है, इनमें कितनी सीमा है, सबसे ज्यादा किससे सीमा लगती है, और चाइना के बाद कौन सी मैक्मोहन रेखा है, कौन सी है, ठीक है। तो ये चीज देखना है, ठीक है। तो आज हमने अक्षांशीय विस्तार कर लिया, देशांतरी विस्तार हो गया, और सुदूरस्थ बिंदु रह गया है अपना। तो सुदूरस्थ बिंदु को आज ही कराएं या कल कराएं, आपको जैसा बताओ मुझे कैसा कमेंट। मैं सोच रहा हूँ कि कल कराएं आपको, छोड़ो आज ही करा देते हैं। सुदूरस्थ बिंदु, उत्तरी बिंदु क्या है, दक्षिणी बिंदु क्या है, ठीक है। उसके बाद लास्ट करते हैं, ये लास्ट है। इसमें इंडिया का मैं अपनी बना रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ही समझा देता हूँ। जैसे कि नॉर्थ है, आपको पता ही होगा, जैसे इधर ये क्या होता है, साउथ, आपको सब पता है। ये क्या है, नॉर्थ। ये क्या है, ईस्ट। और ये क्या है, साउथ। और ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। डन। आपको बताना है नॉर्थ बिंदु क्या है।
इंडिया का। नॉर्थ है इंदिरा कॉल। ये कहाँ पे है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ये है कहाँ पे? लद्दाख। किस अक्षांश में है? 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ये क्या है? नॉर्दर्न नॉर्दर्न पॉइंट है। ठीक है, और ईस्टर्न पॉइंट क्या है अपना? किबिथु। किबिथु ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, किबिथु कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। और वेस्ट का है गुवाहार मोती। ये कहाँ पे है? गुजरात। अच्छा, यहाँ पे देशांतर क्या होती है? 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, और रह गया साउदर्न पॉइंट। साउदर्न पॉइंट को हमने थोड़ा ऊपर करके लिखते हैं, आपको भी अच्छे से दिखे, मुझे भी नहीं लिखना पड़ेगा। साउथ। ये साउथ का पॉइंट है ना, ये मेन लैंड ऑफ इंडिया का साउदर्न पॉइंट है। जैसे कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है बताओ? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? मुख्य बिंदु की कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में कैप कमोरिन। ठीक है, ये हो गया हमारा साउदर्न पॉइंट। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? आप बताओगे? भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जैसे कि ये क्या है? बे ऑफ बंगाल मान लो। ठीक है, यहीं पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह होंगे। यहाँ मान के चलो ये ग्रेट निकोबार है, यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये क्या है? ये किस पे है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अगर ना दिख रहा हो तो पीडीएफ में साफ अच्छा आ जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट हो गया। तो ये क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु। वो भारत की मुख्य भूमि का बिंदु था। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो इसी इंदिरा पॉइंट को क्या बोलते हैं? पिगमेलियन पॉइंट। ठीक है, इसे बोलते हैं पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट। और जो ये इंदिरा पॉइंट है ना, ये मार्कर ही खत्म हो गया। विषुवत रेखा से 872 किलोमीटर दूर है। आप इसे लिखना, मैं अच्छे से और दे दूंगा आपको notes, ठीक है? इसे मैं अच्छे से लिख देता हूँ, अगर ना दिख रहा हो तो। 872 किलोमीटर दूर है। ओके, विषुवत रेखा से है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा नॉर्दर्न पॉइंट क्या था, साउदर्न पॉइंट क्या था। और नॉर्दर्न पता चल गया, वेस्ट पता चल गया, ईस्ट पता चल गया, साउथ पता चल गया। अब क्या रहेगा? मैंने इसकी लंबाई बता दी, चौड़ाई बता दी, कहाँ से लिखना है, अक्षांश कितने हैं ये भी बता दिया मैंने। इसका बस जो रह रहा है, छोटा सा पार्ट रह रहा है, जैसे कि पड़ोसी देश और इसके तटीय तटीय सीमा से कितने राज्य लगे हुए हैं। और जो अभी न्यू डाटा आया है, जैसे कि 11
जिन्होंने नहीं आया ना, तो इसको कनेक्ट करके बताएंगे 7 5 1 6 था पहले। ठीक है, तो उसको हटा के फिर क्या आया है और किस राज्य की सीमा बढ़ी है और किसकी कम हुई है, तो ये सब हम कल बताएंगे। कि आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, गर्मी भी बहुत हो रही है। गर्मी को तो छोड़ो, चलो कोई नहीं, आपको धीमे धीमे थोड़ा सेशन आराम आराम से देंगे, लेकिन सब कुछ मिलेगा इसमें। एक एक टॉपिक ही चेंज, एवरी डायमेंशन आप क्लियर होंगे इसमें। और आप लाइक एंड शेयर जरूर करते रहना, और सब्सक्राइब भी जरूर करना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक भी करना, व्यू भी बढ़ाना। और और यहीं पर हम एंड करते हैं, वहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि इसके बाद कुछ ज़्यादा हो जाएगा बच्चों के लिए, क्योंकि और भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, मैथ है, रीजनिंग है, क्योंकि जीएस में इतना ही हो सकता है। इसलिए यहीं पे हम अपना एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।